2-3 स्टेप चीजें मैं आपको यहां पर आज बताता हूं, वो सारी चीजें आपको आज से ही इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दो। एक है क्या? विल पावर, संकल्प शक्ति। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। क्या होती है संकल्प शक्ति? पहले तो इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे ब्रेन के दो पार्ट एक तरीके से मान लो। एक जिसको हम कहते हैं विवेक या फिर बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो कि हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक है हमारा मन, जो कि उसे क्या चाहिए सिर्फ वो बताता है, क्या सही है क्या गलत है इससे उसको मतलब नहीं है। ये मन है, ये विवेक और बुद्धि है। हम जब भी, जैसे मान लो घर में एक छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे की यदि सारी जिद पूरी कर दी जाए तो वो बच्चा क्या होगा? बिगड़ जाएगा। अपने गांवों के अंदर सारी जिद पूरी नहीं करते। वो मेले के अंदर गया और वहां पर बिचर गया, मेले के अंदर जमीन पे लौट गया कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो घर वाले 2 थप्पड़ मार के घर लेके आते थे, नहीं दिलाते थे उसको। आजकल दिलाने लग गए। आजकल हर बात जो है बच्चे की पूरी की जा रही है। ऐसी ऐसी डिमांड रख देते बच्चे, मुझे थाली के अंदर चाय पीनी है। अरे ये कौन सी डिमांड है? पीनी तो पीनी है, थाली के अंदर ला के देते उसको। उससे क्या हुआ? उसकी हर बात मानी जा रही है। मानी जा रही है तो वो जिद्दी होगा ही, क्योंकि उसे हर बात मानी जा रही है। उसने कभी ये सुना ही नहीं कि भाई हाँ आपका ये काम पूरा ना हो। फिर वो रियल लाइफ, अभी तक तो घर में था, फिर वो रियल लाइफ में आता है, यहां पर आता है, किसी के सामने को प्रपोजल रखा, उसने कर दिया मना। आज तक मना तो देखा ही नहीं था ना, थाली के अंदर चाय पी थी ना उसने। फिर हमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। तो मेंटली उसको हार्ड बनाए ही नहीं। अपन भी तो यही काम करते हैं। जब भी हमारी लड़ाई विवेक बुद्धि या फिर मन के बीच होती है, हर बार मन को ही तो जिताते हैं। पता लगा कि भी आज लगातार 2 घंटे फोकस के साथ पढ़ना है, तभी कोई नोटिफिकेशन आया। बुद्धि को अच्छे से पता है कि यार नहीं जाना है उस नोटिफिकेशन पर, एक बार गए तो 15-20 मिनट यूं ही चले जाएंगे। लेकिन चलती कहाँ है हमारी? हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल कहाँ है? हम खुद के मालिक कहाँ पर हैं? और हम एक बार नोटिफिकेशन किया ऑन, यूट्यूब वीडियो पर गए, उसके थ्रू दूसरी पर गए, उसके थ्रू तीसरी पर गए, आधा घंटा चौपट। या फिर किसी का मैसेज आ गया वो देखने लग गए, आधा घंटा गया। तो विवेक और बुद्धि में से हमने किसको जिताया? मन को जिताया। और बार बार हम किसको जिताते हैं? मन को जिताते हैं। इससे हमारी संकल्प शक्ति थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है, कमजोर होती है। लड़कों की बजाय लड़कियों की संकल्प शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि लड़कियों ने हमेशा से वो जो कंट्रोल है उसको झेला है। उसका नुकसान क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि उनकी संकल्प शक्ति बढ़ गई। घर से इतने बजे बाद नहीं जाना है, यहाँ पर हंसना है यहाँ नहीं हंसना है, इसको ऐसे बैठना है ऐसे नहीं बैठना है, इतनी सारी बंदिशें हैं। उस बंदिशों के चक्कर में मन को चाहते हुए भी मारना पड़ता है। किसी फ्रेंड के बर्थडे है, लेकिन मम्मी ने कहा है कि 8 बजे बाद घर से बाहर नहीं जाना है, उसका खूब मन है, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पा रही। उससे संकल्प शक्ति तो उसकी बड़ी है कि चलो क्या करें, मन को मार तो दिया उसने वहीं पर, विल पावर बड़ी है। इसलिए तो कहते हैं वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो और इसके अलावा भी अपन देखते हैं, जैसे अपने पुराने बुजुर्ग जो थे ना, वो बहुत ज्यादा समझदार थे। बस कुछ चीजों को ढंग से अपन को बता के नहीं गए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बता के गए, बता जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। हमें ये तो कह दिया उपवास करो व्रत करो, क्यों करना है ये नहीं बता के गए। आधे से ज्यादा लोग तो धर्म के नाम पर करते हैं। मैं कह रहा हूं बुजुर्ग इनसे ज्यादा समझदार हो ही नहीं सकते थे कि एक व्यक्ति को बता के जाते ना तुम्हें ये काम करना है, व्रत या फिर उपवास करना है, व्यक्ति नहीं करता। लेकिन उसको किससे जोड़ के गए? धर्म से। डर के मारे तो करेगा, इसीलिए वो उससे जोड़ के गए होंगे। आज हमारे बुजुर्ग होते ना तो वही कहते हैं कि उपवास करना है संडे को, क्योंकि संडे को तुम रहते हो सबसे ज्यादा फ्री।
खाना सबसे ज्यादा संडे को ही खाते हो, बाकी तो थोड़ा बिजी रहते हो, संडे का उपवास बता के जाते हो। आज हमारे बुजुर्ग होते ना तो वो खाने का उपवास ही नहीं बताते, वो कहते उपवास करना है इंस्टाग्राम का, ये इंस्टा देवी जो है ना, इसका 2 दिन का उपवास कर लो, माता रानी की कृपा हो जाएगी। तो उपवास क्यों शुरू किया गया, क्या क्या कारण है उपवास का? धर्म दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ, हेल्थ भी इतना बड़ा रीजन नहीं है, हाँ बहुत सारे फायदे होते हैं, इतना बड़ा रीजन नहीं है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? संकल्प शक्ति बढ़ती है उससे। जब 6 घंटे हो गए भोजन किए हुए, 8 घंटे हो गए, भूख लगी हुई है, लेकिन हमें पता है कि आज भोजन करना ही नहीं है, आपने मन को उसी समय में खत्म कर दिया कि विवेक बुद्धि कह रही है कि नहीं, मतलब नहीं। तुम कौन होते हो? भूख लगी कि नहीं लगी? मैं बताऊंगा भूख लगी कि नहीं लगी। चल सकता है काम, नहीं करना आज भोजन, तो आपने वहीं पर किसे जिताया? अपनी विवेक या फिर अपनी बुद्धि को जिताया, और अपने मन को थोड़ा सा क्या किया? कमजोर किया। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ी। एक मैंने आपको वो कहानी सुनाई हुई कि एक राजा का बेटा था, वो गुरुकुल में एडमिशन लेने गया, नहीं सुनाई हुई? एक राजा का बेटा था, राजा ने टीचर से बात की, गुरु से बात की कि आपके गुरुकुल के अंदर इस बच्चे का एडमिशन करवा दो। गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, आपका राजकुमार इतने बढ़िया शानो शौकत के अंदर रहा हुआ है, वो कैसे हमारे इस गुरुकुल के नियमों का पालन कर पाएगा? इतना मुश्किल है, 12 वर्ष तक यहाँ पर रहना, शिक्षा लेना, और सामान्य जो लोग हैं, सामान्य जो बच्चे हैं, उनके साथ सुबह साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। आपका बेटा राजकुमार महलो शानो शौकत में रहा हुआ हमारे यहाँ पर रह नहीं पाएगा। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, एडमिशन तो यहीं करवाना है, गुरुकुल के अंदर ही करवाना है। तो गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, फिर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा होगा तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यदि पीछे मुड़ के देख लिया तो उसका एडमिशन वहीं कैंसिल। और दूसरी ये कि जब वो यहाँ पर गुरुकुल में पहुंचेगा, 1 घंटे की परीक्षा उसकी होगी, वो मैं उसी समय बताऊंगा। राजा ने जाके अपने बेटे को, उनकी माँ को समझा दिया कि ऐसे ऐसे करके 2 परीक्षाएं होनी है। पहली परीक्षा ये है कि जब तुम घर से बाहर निकल रहे होगी तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगला दिन आया, जब वो सुबह घर से बाहर निकल रहा था, सारथी जो उसको घोड़े पर बिठा रहा था, उसका सामान वगैरह रख रहा था। अपन भी घर से बाहर आए हैं, अपन भी जयपुर आए हैं, हमको पता है कि हमें तो 3 महीने बाद दिवाली पर घर चले जाना है, हमारी उम्र भी ठीक ठाक हो चुकी है, दुनिया को समझते हैं, पर फिर भी अपनी भी आंखें नम हो जाती होंगी, अपने को भी लगता होगा यार अब जाना पड़ेगा क्या आज। या फिर पहली बार आए तो पक्का ही हुआ ही होगा, जब मम्मी नहीं हो अचानक से हाथ मान के 500 रुपये रखे हुए खर्चा कर लेना, अलग से बताना मत तेरे पापा को, थोड़ा तो ऐसा हुआ ही होगा, जबकि दिवाली पर हमें घर जाना भी है। लेकिन वो बच्चा 12 साल तक गुरुकुल में रहेगा, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जैसा समझाया गया था उसने नहीं देखा। गुरुकुल में पहुंचा, दूसरी परीक्षा शुरू होती है। दूसरी परीक्षा ये कि तुम्हें 1 घंटे तक आंखें बंद करके खड़े रहना है। अभी मैं आप लोगों को कह दूं तो 5 मिनट मुश्किल हो जाए अपने को, 1 घंटे तक आंखें बंद करके खड़े रहना है। वो 30 मिनट हुए, 35 मिनट हुए, 40 मिनट हुए, बच्चे ने आंखें बंद कर रखी है। गुरु को लगा थोड़ी परीक्षा बढ़ानी पड़ेगी, उसके आसपास में कुल्फी वाले जो होते हैं ना वो भेजे, ताकि बच्चा है मन में आएगा थोड़ा। लेकिन 45 मिनट हुए, 50 मिनट हुए, वो तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद में थोड़ी सी परीक्षा और बढ़ाई, आसपास में बच्चे खेलने के लिए भेजे, 4-5 मिनट और बीत गए, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। लास्ट में तो बच्चों ने थोड़े बहुत मारना पीटना तक शुरू कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 1 घंटा पूरा बीत गया, गुरु ने जो उसको गले लगाया और कहा कि तुम जो मेरे डिसिप्लिन जो क्या होता है, विल पावर क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, वो तुमने साबित कर दिया, अब तुम्हें एडमिशन जो इसके अंदर मिलेगा। ये जो कहानी है, ये तिब्बत के जो बौद्ध गुरु दलाई लामा है उनकी कहानी है, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखते हैं। उनकी कहानी, वो बच्चा तिब्बत के बौद्ध गुरु दलाई लामा थे। तो वही कहते हैं जीवन में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह विल पावर। हम एक बार किसी चीज का यदि संकल्प ले लें कि हमें ये काम करना है तो मतलब करना है, और फिर हमारा पूरा शरीर, पूरे दिमाग उसी तरीके से काम करता है। आपने घर में कोई शादी वगैरह देखी होगी, खुद के घर में आसपास में आपकी कोई शादी हुई होगी,
तो मुझे बताओ कि भी रात को कई बार आप 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी सोए होंगे और सुबह 6 बजे 7 बजे वापस मेहमान आने शुरू हो गए, वापस 6-7 बजे भी उठ गए होंगे और पूरे दिन में आपको कभी एनर्जी की कमी फील नहीं हुई होगी। हम 2-3 घंटे सो के भी एनर्जी की कमी फील नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो फ्लो ही, मोमेंट ही ऐसा था। यानी कि इससे एक बात तो प्रूव हुई कि हमारे शरीर को जैसा हम ढाल लेंगे, जैसा हम समझा देंगे, वो वैसा ही हो जाएगा। जैसा हम हमारे शरीर को समझा देंगे वो वैसा ही हो जाएगा। यदि हम उसको समझा देते हैं भी 10-10 घंटे 12-12 घंटे सोना है, तो उतना ही आलसी हो जाएगा और ज्यादा नींद आएगी। और उसको ठीक समय पर कि 5-6 घंटे, बस 6 घंटे 7 घंटे बहुत होते हैं, 7 घंटे मान लो, 8 घंटे मान लो ज्यादा से ज्यादा, तो वो उसी तरीके से समझ जाएगा। समझाने की बात है। तो बात अपन ये चल रही थी क्या? विल पावर की, कि विल पावर होती क्या है। इतना अभी तक आपको समझ में आया कि हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर हो, हम हमारी बुद्धि के अनुसार चले, ना कि मन के अनुसार। और बीच बीच में हमें छोटे मोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट, अच्छा फिर मैंने कहा कि भाई ये आपको चलो ठीक है, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई भी बात बताऊंगा, सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल आपको करना क्या है वो उसके साथ ही बताऊंगा। कितना तो आपको समझ में आ गया कि कुछ समय में हमें बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन को कभी कभार हराना चाहिए, हमेशा नहीं, कभी कभार मन को हराना चाहिए। ये एक वीणा के तार की तरह होती है, जो जिसको ना तो ज्यादा टाइट करो वो टूट जाएगी, ज्यादा ढीला कर दिया बज नहीं पाएगा, कोई संगीत उससे आएगा नहीं। उसी तरीके से विवेक और मन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। कई बार बहुत पढ़ लिए, रूल में ये था कि भाई आज नहीं घूमने जाना कहीं पर, बारिश वारिश आ रखी है, पढ़ाई भी अच्छी हो रखी है, 1 घंटा चले गए, थोड़ी बात मन की भी सुन ली। लेकिन अधिकतर समय में बात किसकी सुननी है? बुद्धि की सुननी है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि क्या करना है ऐसा ना पता हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कर नहीं पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? मन हमारा क्या है? हावी। तो अब से हमें क्या करना है? हमारी बुद्धि की बात माननी शुरू करनी है, इसको जिताना शुरू करना है। कैसे करना है ये तो सबको पता है कि बुद्धि की बात माननी चाहिए, कैसे करना है? तो आप कुछ संकल्प दिन में लेना शुरू करें, छोटे छोटे संकल्प, कोई बड़ा संकल्प नहीं। दिन में कम से कम एक संकल्प जरूर लें। कोई भी छोटा सा संकल्प ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आज एक संकल्प लिया जा सकता है कि आज पूरे दिन में सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे, या फिर अगले एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से संकल्प लिए। जैसे मान लो जो व्रत रखता है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने आज तक जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, कितने लोग ऐसे जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, जिसने जीवन में व्रत नहीं रखा वो एक दिन ऐसे ही संडे को व्रत रख लो कि आज केवल एक बार भोजन करेंगे, शाम को करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ये आपका संकल्प हो गया। उस दिन पूरे दिन में आपने इसको पूरा इंप्लीमेंट कर दिया, शाम तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप कहोगे मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, मेरे मन के अनुसार नहीं चलूंगा। शाम तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। छोटे से एक्सपेरिमेंट, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। बताओ तो भी बताओ भले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके जिसको भी बता रहे हो वो आपका थोड़ा साथ देने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बता दिया आज मेरा व्रत है, दोस्त बार बार आके पूछ रहे ये खाएगा क्या, थोड़ा तो खा ले, अरे इतना क्या व्रत हो गया बस पूरे दिन से। ऐसे दोस्तों को मत बताओ। बाकी तो बताओ, ज्यादातर दोस्त तो मदद करने वाले होते हैं। इवन आप भी कभी गलती से जो है वो खाने लग जाओ तो वो कह रहे आज तेरे व्रत है ना, अरे हाँ हाँ याद आ गया। तो संकल्प छोटे छोटे संकल्प रखो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट के संकल्प रख लो, 1 घंटे के 5 मिनट का कैसे, छोटा सा संकल्प रख लिया कि अब अगले 5 मिनट जब वो अपन घर पे बैठे आराम से आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे नहीं, टाइमर लगा के छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 5 मिनट मुश्किल हो जाएगी, जब 3 मिनट होगी ना। और यदि ये कोई बताता रहे कि 3 मिनट हो गए हैं और लास्ट के 2 मिनट कोई 2 साल जैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय में हो क्या रहा है, आप एक चीज को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पर सोच के देखो, उस 2 मिनट में ऐसा क्या हो रहा है। क्या 5 मिनट कोई बड़ी बात है आंखें बंद करके रखना? लेकिन नहीं, बड़ी बात नहीं है। 3 मिनट भी अपन ने की है आंखें बंद, कोई खास दिक्कत नहीं हुई।
लास्ट के 2 मिनट में, लास्ट के 1 मिनट में, लास्ट के 30 सेकंड में, अरे यार कब खोलें कब खोलें, वो होने लगता है। कारण क्या है? आपका मन जो है ना, वो आपको बीच बीच में कह रहा है कि यार पागल हो गया है क्या, क्यों कर रहा है क्या मन। इस मन के बीच में और बुद्धि के बीच में लगातार संवाद चलता रहता है। इसको आप एथिक्स पढ़ रहे हो ना, एथिक्स के अंदर आप पढ़ोगे इड, ईगो और सुपर ईगो। तो बस यही है वो इड, ईगो और सुपर ईगो। अब आए ना कभी आपके सिलेबस के अंदर आएगा, अभी 2-4 दिन, शायद 5-7 दिन में पढ़ोगे आप, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो यही है वो इड, ईगो और सुपर ईगो। आपका जो इड है, जो कि कोई ना कोई चीज की इच्छा रखता है, वो बार बार कोशिश करता है कि आप उसकी सुनो। और सुपर ईगो जो कि आपकी बुद्धि है, वो ये कहते हैं कि मेरी सुनो। और लेकिन ज्यादातर हम किसको जिताते आए हैं? अपनी इच्छा को, मन को, इड को। इसलिए वो बार बार वो हमेशा जीत जाता है। और वो लास्ट में बहुत ज्यादा जो वो आपसे लड़ता है कि भाई पागल हो गए हो गया। अब मैं आपको कह दूं कि आपको 1 घंटे तक स्टडी टेबल पर बैठे रहना है, उठना नहीं है, पढ़ाई करनी है। भले ही पढ़ाई ना हो तब भी स्टडी टेबल पर बस बैठे रहो। तो और आपके सामने लगी वॉच, 50 मिनट तक इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 50 से 60 मिनट के बीच में आपका मन जो है वो आपको इतना बेवकूफ बनाएगा, इतना बेवकूफ बनाएगा कि बस हो तो गया 1 घंटा, तुम पागल हो गए हो गया। कहाँ पागल की बातों में आ रखे हो? क्या 10 मिनट में फर्क पड़ रहा है? 50 मिनट निकाल दिए, वो कम है क्या? वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। और लेकिन 60 मिनट पूरे कर लिए तो आपका बुद्धि आपकी जीतेगी और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब से हमें क्या करना है? कुछ विल पावर के रोज कुछ कुछ अभ्यास करना है। जिस अभ्यास के अंदर क्या होगा, हम एक चीज तय करेंगे, छोटे से छोटा कर लो, बड़े से बड़ा कर लो, उसके दूसरे इंपैक्ट क्या है उसके बारे में सोचना ही मत। जैसे मान लो कि मैंने कहा सोशल मीडिया नहीं चलाना, सोशल मीडिया चलाने से आपका नहीं चलाने से आपका टाइम बचेगा, आपकी फोकस बढ़ेगा, एक बार उसको छोड़ दो। आप तो बस ये कर लो कि भाई हमें विल पावर को बढ़ाना है, अपनी विल पावर को टेस्ट करना है, क्या वाकई में हम जो अपने हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। केवल इस चीज के लिए, केवल इस चीज के लिए जो वो कर लो। और बीच बीच में खुद को टेस्ट करते रहा करो कि आप किसी चीज को चला रहे हो या वो चीज आपको चला रही है। सोशल मीडिया आपको तो नहीं चला रहा कहीं, बीच बीच में टेस्ट करते रहा करो।